गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम 7th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 20 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में मानव में पाचन के बारे में बताया गया है। राजू विद्यालय के लिए तैयार हो रहा था, इसलिए वह अपना नाश्ता बहुत तेजी से और ठीक से चबाए बिना कर रहा था। उसकी माँ ने उसे अपना भोजन निगलने से पहले ठीक से चबाने को कहा। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? चलिए पता करते हैं। भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतःग्रहण कहा जाता है। भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतःग्रहण में मदद करता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न हैं। चलिए अब हम दांतों के अलग अलग प्रकार की चर्चा करते हैं। हमारे मुख में 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला है कृंतक, कर्तन एवं दर्शन करने वाला, काटने वाले दांत हो गए। रत्नंक, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत। अग्र, चौर्णंक, चबाने एवं पीसने वाले दांत। चरोणंक, चबाने एवं पीसने वाले दांत। तो देख सकते हैं आगे के 2 दांत एक कृतंक है हमारे। इसके बाद 2 इस साइड और 2 इस तरफ, ये रत्नंक है। फिर ये 2 इस साइड और 2 इस साइड, ये हमारे अग्र चौर्णंक है। और लास्ट वाले इस साइड देख सकते हैं आप लोग, 3 इस साइड और 3 इस साइड, ये हमारे चौर्णंक है, चबाने वाले दांत हैं। तो ये दांतों के प्रकार हैं। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस यानी लार का स्राव करती है। लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो इसका अनुभव कर सकते हैं। जब लार ठीक से मिश्रित हो जाती है तो रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है। ऐसा आप अपने घर में कर सकते हैं। तो जब भी लार मिल जाता है हमारे खाने में अच्छे प्रकार से, तो हमारे खाने का जो स्वाद है वो अपने आप मीठा हो जाता है। बात करते जीभ के बारे में। जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इस पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती है। तो देखते हैं कहाँ पर कौन सा भाग है। ये जो आगे वाला भाग होता है ये मीठे के लिए होता है, यहाँ से हम मीठे का अनुभव करते हैं। जीभ के जो साइड वाले भाग है यहाँ से खट्टे का पता चलता है। ये आगे वाला जो भाग होता है कड़, ये नमकीन वाला भाग है। और यहाँ पीछे वाला भाग जो है कड़वे के लिए, कड़वे का स्वाद करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं दांतों की देखभाल। खाने के बाद यदि हम दांत और मुंह साफ नहीं करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसे दंत क्षय कहते हैं। इसलिए प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करना चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। तो बच्चों आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब भी हम खाना खाते हैं तो जो खाने के कुछ छोटे छोटे भाग हमारे दांतों में फंसे रह जाते हैं, वहाँ पे जो जीवाणु होंगे उनका विघटन कर उसको अम्ल में बदल देंगे, जिसकी वजह से हमारे दांत खराब होना शुरू हो जाएंगे, दांतों में कैविटी हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है, दांतों को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश करके साफ करना है और खाना खाने के तुरंत बाद कुल्ला जरूर करना है जिससे कि दांत साफ रहें। अब बात कर लेते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, भोजन करते समय हमें ठीक से क्यों चबाना चाहिए? तो भोजन करते समय हमें भोजन को ठीक से इसलिए चबाना चाहिए ताकि भोजन को अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सके, जिससे कि उसका अंतःग्रहण और पाचन आसान हो सके और उसमें लार अच्छे से मिलाया जा सके। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। हम अपनी दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं? तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करके और खाने के बाद कुल्ला करके हम अपनी दांतों की देखभाल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि क्या करती है? ये लाला रस को स्रावित करती है जिससे कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। बात करते हैं जीभ की। ये जीभ क्या करती है? इसमें अलग अलग प्रकार के स्वाद को पहचानने के लिए कलिकाएं होती हैं जिससे कि हम स्वाद को पहचान पाते हैं। च्वर्णक तो ये दांत होते हैं जो चबाने में पीसने वाले दांत होते हैं। लार क्या करती है? हमारे भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देती है।
तो बच्चों ये वर्कशीट नंबर 20 थी। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तथा प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।